देवी सुनिए मेरी बात। इंद्र की औकात नहीं है जो उससे युद्ध करे। सुन रहे हो? लेकिन उस लड़का में एक कमी होगी। कमी क्या होगी तो गौर करते हैं। पावर रेखा, तुम्हारे गर्भ से बहुत बलशाली लड़का पैदा होगा और उसे मारने के लिए साक्षात भगवान कन्हैया को अवतार धारण करना पड़ेगा। भगवत श्रोता माफी चाहेंगे, पावर रेखा वहां से लौट आती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा है। पावर रेखा के उधर से एक राक्षसी प्रवृत्ति का बालक अवतरित हुआ। बहनाओं एक बात और बताऊं, जब सपूत पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते हैं और जब कपूत पैदा होता है तो बुरे बुरे अशगुन नजर आते हैं। लड़का जब पैदा हुआ, आंधी पर आंधी, तूफान पर तूफान, बिलैया रोने लगी, पावर रेखा घबराने लगी। भगवान क्या होने वाला है? ज्योतिषियों के द्वारा उसका नाम रखा गया कंस। जब कंस नाम रखा गया तो कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब बड़ा हुआ तो याद रखना श्रोताओं, बच्चों के साथ में जब खेलने को जाता है तो जैसा उसका नाम है और वैसे ही उसके काम प्रकट होने लगे। कंस जब बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है तो किसी को उठा करके कुएं में डाल देता है, किसी की खपड़ी फाड़ देता है, किसी को लाला जिंदा उठा करके कुएं में फेंक देता है। महाराज उग्रसेन ने अपने बेटा कंस को पास में बुलाया। कंस, कहिए बूढ़े बाप, किस लिए हमें दरबार में बुलाया गया? कंस, हाँ, पहली बात तो यह है कि तुम समाज के सामने सभा में बैठे हुए सभी लोग उपस्थित हैं, तुम्हें बोलने की तहजीब नहीं है क्या? अच्छा,
यही अगर भय था तो एकांत में समझा लिया होता, इस दरबार में बुलाने की जरूरत ही क्या थी। कंस चीखो नहीं। कहा बूढ़े बाप क्या कहना चाहते हो? बेटा हाँ, शेर की शोभा एक वन से होती है, राजा की शोभा एक प्रजा से होती है। और अगर शेर जंगल को ही तोड़ने लगेगा तो उसे छुपने की कहीं जगह, और राजा अगर प्रजा को ही दुख देने लगेंगे तो वो राजा कभी बन नहीं पाएगा। क्या बूढ़े बाप, क्या ये राजा प्रजा प्रजा राजा बन शेर शेर बन लगा रखा है? सही से समझाओ। किस लिए? चीखो नहीं, चीखो नहीं कंस। क्या करोगे? क्या करेंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये लगता है पिताजी बूढ़े हो गए, इनकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, बिना मतलब में बुला लिया हमें दरबार में। क्यों राजमंत्री, इन्हें समझाओ तुम। ओए लड़का की बात मानो, बड़ापू है तुम पे तो। क्यों बुलाया ये बताओ पहले, क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम गोपियां जाती हैं, उनकी मटकी उठा करके फेंक देते हो, उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। क्या बुद्धि नहीं है तुम्हें? ओहो, यानी एक सूचना तुम्हें भी प्राप्त हो गई। किस गुप्तचर ने सूचना बताई है? क्यों प्यारे लाल, तुम्हारा क्या होगा कालिया? तुमने सूचना दी है? पिताश्री, इनकी बात मान करके तुम अपने पुत्र को यहाँ पर भरी सभा में बुला करके अपमानित करना चाहते हो, लेकिन पिताश्री राजमंत्री ऐसा करो, ये बूढ़े हो गए हैं, अब इन्हें गद्दी से उतारो, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां लगा करके इन्हें जेल खाने में डाल दो। क्या? मैं जानता पिता पुत्र के लिए कितना भी करे, लेकिन बाद में पिता के लिए यही कहा जाता है, तुमने हमारे लिए किया क्या? क्या किया? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं किया। अब हम बूढ़े हो गए तो हम पागल हैं? बिल्कुल पागल हो गए तुम। पागल है ना? पागल खाने में छुड़वा दो हमको। पागल खाने में नहीं, जेल खाने में डालो इन्हें, जेल खाने में। सेवा की जरूरत है बुढ़ापे में। कंस ने 2-4 साथियों को बुलवा करके अपने पिता उग्रसेन के हाथ और पैर पकड़े। पिताजी बोले क्या कर रहे हो? कंस बोला हम तुम्हारे आराम की व्यवस्था कर रहे हैं। मथुरा के जेल खाने में डाल दिया, और स्वयं कंस जो है पहनाओ मथुरा का राजा बन गया। और जब नया राजा तो फिर नए नए कानून। देखिए मथुरा के लोगों, आज से हम यहाँ के राजा हैं और आप लोग प्रजा हो। जी महाराज। पिताजी जो कहते रहे वो आज से शासन नहीं चलेगा। नया राजा है तो नए नए कानून लागू होंगे। जी महाराज। ठीक है ना? बिल्कुल बात। मंत्री जी महाराज। सबसे पहले मथुरा वासियों से कह दो आज से कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। कोई बात नहीं, आज से कोई भी। जयकारा लगवाओ कंस भगवान की। है? ये कौन नया बाजार में भगवान आ गया? महाराज सभी से कहलवाओ कंस भगवान की। नहीं नहीं, आपके जैसा भगवान होना चाहिए। बोलिए कंस शैतान की। कोई नहीं बोला। बोलेंगे महाराज। ये बोलेंगे? बोलेंगे। अभी नहीं बोलेंगे। 5 किलो राशन बंटवाओ फ्री में, सब बोलेंगे ये। हाँ ये बोलेंगे। बिल्कुल अब बात जोर के बोलेंगे। हाँ ठीक है ना? बिल्कुल महाराज। पहली बात ये है जी महाराज, हम आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। हाँ सभी लोग शांत बैठे। स्पीकर साहब आप शांत बैठे थोड़ा। विधायक आज से हाँ हम यहाँ के राजा हैं। जी 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 ठीक है ना? हाँ हमारे राज्य में कोई भी उस भगवान का नाम नहीं लेगा। और मैं सिंहासन पर बैठ करके कसम खाता हूँ मैं अपने राज्य में किसी को दुखी भी नहीं देखेंगे। वाह भाई वाह, जय हो महाराज, जय भगवान। ऐसे राजा सब हो जाए तो आनंद आ जाए।
सभी से कह दो आपके महाराज आज से कोई भी अपने घर पर कोई भी मथुरा नगरिया में हवन नहीं करेगा। जाओ महाराज, वाह क्या बात कही महाराज। आप जितना घी तुम जला देते हो उतना खाओ। बिल्कुल लड़ाई के काम में हड्डियां मजबूत हो। जी, सवेरे पंडित जी को टिर्री में बैठा के विदा करो। हाँ महाराज, आप जैसा राजा हो जाए आनंद आ जाए। आपके खुरार बिंदु कहाँ है? अभी क्या हुआ? ये तो पहली स्कीम है। और महाराज आगे बताओ। दूसरी बात, हाँ वो वाला गौशाला में आग लगवा दो। ओहो जय हो महाराज, आप तो योगी के दुसरिया हो गए। आदि बंदी महाराज वो छुड़वा दो, किसान मर जाएगा, सब सुखी सुखी है, यही चाहते हैं ये राजा लोग। जय हो महाराज। और मंत्री जी सरकार, मंदिर तोड़वा दिए जाए। हे सती माता हमें क्षमा करना। हे बिल्डोजर बाबा महाराज, ए महाराज ऐसो करो, मंदिर अंदिर न गिरवा। हाँ ऐसा है कि ठेका खुलवाओ। हाँ महाराज, सभी से आदेश दे दो जी मंदिर तोड़वा दिए जाए। बिल्कुल। एक आदेश और है। क्या आदेश है महाराज? महात्मा कहीं दिखाई दे रहे हो उन्हें पकड़वा करके कटवा करके इसी नदिया में फेंकवा दो, क्योंकि हमें महात्माओं से बहुत बड़ी जय हो हनीमून बप्पा, जय हो सीताराम महाराज। अच्छा सा चलो कपड़ा खरीदवावन चले। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जी महाराज, पैदा जब मैं हुआ इन्होंने बक्सिया में बंद करवा के इसी नदी में डलवा दिया। महाराज इनसे हमें बहुत बड़ी घृणा है, बहुत बड़ी नफरत है। ये रहेंगे महाराज तो ये उन्हें बुलाते रहेंगे, जब महात्मा नहीं होंगे तो वो नहीं आएंगे भगवान। ऐसा करो महाराज, इन्हें जीन्स का पैंट कसवा पिला दो। कंस उत्पात पर उत्पात करने लगा।